after that, they understand. Today you are dispatching it or keeping it? Yes, yes. Today after this we will be dispatching it. Jain sir, permission to start sir. Jain sir. भारत सदा ही वीरों की भूमि रही है। यहाँ वीर गति पाने वाले सैनिकों का प्रचार सदियों तक होता रहा है। चाहे वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अभिमन्यु हो, या कारगिल युद्ध में निश्चित मृत्यु को गले लगाने वाले परमवीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा हो। जय हिंद। आज के इस पावन अवसर पर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल असित कुमार, कर्नल तेजेंद्र सिंह, कमान अधिकारी 63 बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स की ओर से मुख्य अतिथि श्री R.K. श्रवण, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजौरी, और विशिष्ट अतिथि ग्रुप कैप्टन गुरप्रीत रंधावा, कमान अधिकारी 355 TRU, और सभी ESM और उनके परिजनों का स्वागत करता हूँ। लगातार जुल्म करता रहा, जिसकी वजह से लाखों शरणार्थी भारत में पूर्वी और पश्चिमी छोर पर हराकर बांग्लादेश को जन्म दिया। इसके बाद बांग्लादेश की आज़ाद सरकार बनी, जहां हर नागरिक को एक बार फिर बिना किसी डर के सांस लेने की आज़ादी मिली। आज 2021 में भारत उसी ऐतिहासिक जीत का पर्व मना रहा है, जिसको आज 50 साल हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई, जिसमें नेशनल वॉर मेमोरियल न्यू दिल्ली से 4 विजय मशाल जलाकर भारत के सभी और सदियों तक करता रहे। इन्हीं में से एक विजय मशाल आज इस मैदान में आपके सम्मुख आ रही है। कुछ ही समय में विजय मशाल हमारे सामने होगी, जिसका प्रोसीजर इस प्रकार होगा। लास्ट पोस्ट के पहले नोट पर सभी सल्यूट करेंगे और आखिरी नोट के बाद सल्यूट डाउन करेंगे। तत्पश्चात सब 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। वापस सलामी शस्त्र होने पर राउस के पहले नोट पर सल्यूट करेंगे। बाजू शस्त्र की आखिरी मूवमेंट पर सल्यूट। थोड़ा ध्यान रखिए।
नीचे डाल। रंजीत ऊपर जाने में हेल्प करना, हाथ पकड़ो। सर थोड़ा पीछे प्लीज। बॉस आप नीचे आ जाओ यार। सुनो सर, लेक्चर सेल खाली कर दो, इधर भी लेक्चर होगा। इस साइड में जाओ सर प्लीज। सर नीचे उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। स्वर्ण विजय वर्ष का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 16 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विजय मशाल जलाकर किया गया। देशभक्ति, समर्पण और जुनून के जज्बे को फैलाने के लिए विजय मशाल को देश के चारों दिशाओं में भेजा गया, जिसमें से एक मशाल जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर है। वही विजय मशाल आज इस पावन अवसर पर कालाकोट में हमारे बीच आई हुई है। आज हम यहाँ पर
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों और देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को सम्मान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जवानों ने भाग लिया और अपने अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए मातृभूमि की रक्षा की और उनमें से कुछ ने प्राणों की आहुति दी। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए हवलदार परमानंद लंगर गांव के सुंदरबनी तहसील के, जिन्होंने 10 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला सेक्टर में अपने अद्भुत साहस, अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया और पाकिस्तानी सेना को पीछे खदेड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हम सब शहीद हवलदार परमानंद को उनके बलिदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खंडे बाटे दी पौड़ अमृत पान करा के मर्द बहादुर खालसा कौम सजा दिती। अणखी अणख बदले मरना जान देने, मुंहों कट्टे जो बोल पुगान सूरे। देश कौम ते जेकर पीड़ बन जाए, हस तली ते जिंद टिकान सूरे। गन्ने गुट्टा ते बन के मौत वाले, भाजी बैरी नू मोड़ दिखान सूरे। बब्बू सिंघा शहादत दा जाम पी के, जिंद अपनी लेखे विच लाउण सूरे। जिंद अपनी लेखे विच लाउण सूरे। जो बोले सोने
से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो कौन से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना चाहा है सबसे प्यारा। हम मिलजुल के बोले अब तो यारा अपना चाहा है सबसे प्यारा। कहा है जो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं पानी के धारे में, हम कांटे कटते नहीं। जो वादा करते हैं करके दिखाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। वक्त है उम्र है जोश है आने जाने है, ना सके ना मिटे देश तो परेशाने है। वक्त है उम्र है जोश है आने जाने है, ना सके ना मिटे देश तो परेशाने है। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो बड़े जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सामने प्लीज। उधर देखो फोटो आएगी। जी अपने मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा। आर के सीओ साहब, कर्नल तेजिंदर साहब, बीडीसी के चेयरमैन बाबू खान साहब, विजय सूरी साहब, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कमेटी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, ग्रुप कैप्टन JS रंधावा साहब, पुलिस के आए हुए सीनियर ऑफिसर साहिबान, यहाँ शामिल वीर नारी श्रीमती जानकी देवी, आरेरी नायब सूबेदार रमेश दत्त साहब, सिपाही लक्ष्मण सिंह जी, सिपाही मस्तराम जी, नायक राम सरन, आरेरी कैप्टन स्वर्ण सिंह, आरेरी कैप्टन लोकनाथ शर्मा, नरेंद्र कुमार सेना मेडल, हवलदार सुगर सिंह सेना मेडल, प्रेस से आए हुए हमारे साथी, बाशूर अवाम, खालसा ग्रुप जिन्होंने यहाँ बच्चों ने डिस्प्ले किया, ख्वातीन व हजरात, मुझे बहुत खुशी है कि आज मुझे इस मौका पर शामिल होने का मौका मिला, जब 50 साल के बाद हिंदुस्तान
जो सुनहरी लफ्ज़ों में लिखे हुई जीत थी, पाकिस्तान को हराकर शिकस्त दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले साल 4 डायरेक्शंस में ये मिसाल डिस्पैच की थी और आज 63 RR के कमांडिंग अफसर्स की क़यादत में उनके यूनिट ने इसको इज्जत से सम्मान से यहाँ रिसीव किया। ये फ़ख्र की बात है कि हमारे देश में हमारी बहादुर फौज ने 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 93,000 फौजियों को घुटने टिका दिए और उनके नापाक इरादे, नापाक कोशिश को शिकस्त दी। आज यहाँ की आवाम ने, यहाँ की फ़ौज ने इज्जत से इस मिसाल को रिसीव किया। ये हमें कौमी यकजाती, हुब्बुल वतनी का जज्बा दिलाती है। हमारे बहादुर फ़ौज के जवान जिन्होंने शहादत दी है और आज उनकी शहादत की वजह से हम अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। हमारी फ़ौज ने जब जब दुश्मन ने साजिश की उसको मुंह की खानी पड़ी, घुटने टेकने पड़े, चाहे वो 1965, 1971 या कारगिल वार रही। आपने देखा होगा कि मिसचीफ दुश्मन देश करता रहता है, लेकिन हर वक्त उसको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। आज CO साहब कर्नल तेजिंदर साहब की कमांड में उनके ऑफिसरान ने और जवानों ने ये इस इलाके में कौमी यकजाती और हुब्बुल वतनी का ये मैसेज दिया और मैं मुबारक पूरे अवाम को देता हूँ जिन्होंने यहाँ शमूलियत की। आज यहाँ 63 RR के कमांडिंग अफसर साहब कर्नल तेजिंदर सिंह साहब ने स्वर्णिम विजय मिसाल को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके और पब्लिक से मिलके यहाँ रिसीव किया। ये फंक्शन इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया था और ये फ़ख्र की बात है कि इस मिसाल को यहाँ 3 जगह पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पब्लिक के बड़े इज्जत से, सम्मान से रिसीव करने का मौका मिला है। रजौरी के लोगों ने दुश्मन के नापाक इरादे को शिकस्त दी है और यहाँ की फ़ौज से मिलके हमेशा काम किया है। यहाँ के वीर नारीज़ और एक्स सर्विसमैन जिन्होंने कत्ल की जंग लड़ी है उन्होंने भी शमूलियत की। मैं अपनी तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर्नल तेजिंदर सिंह साहब और उनके यूनिट को मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी का जज्बा पूरे आवाम को दिया और ये मिसाल अब यहाँ से दूसरी यूनिट में इसी तरीके से सरमूलन तरीके से डिस्पैच होगी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 4 डायरेक्शंस के में ये मिसाल भेजी थी, जिसमें हमारी खुशकिस्मती है कि जम्मू कश्मीर में खुसूसन रजौरी के ज़िले के अंदर 3 यूनिट्स ने इसको रिसीव किया और ये यहाँ की आवाम के लिए एक खुशकिस्मती है कि उनको भी यहाँ शामिल होने का मौका मिला। सर, रजौरी जिला के काफ़ी जो लोग थे वो भी जवान शहीद हुए थे उस लड़ाई में, इसका जिक्र आज किया गया, तो कितना फ़ख्र है उन लोगों के परिवारों के लिए? ये बहुत फ़ख्र की बात है। किसी देश की प्रोटेक्शन के लिए शहादत देना, इसका कोई मैच नहीं है और यहाँ के बहादुर जवान
यहाँ अभी तक 4 महीने मुझे आए हुए ज़िला सैनिक वेलफेयर के जो ऑफिसर हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन एक्स सर्विसमैन की हम कर रहे हैं। और ये ऐसा ज़िला है 10,000 तक एक्स सर्विसमैन अभी हमें हैं जिन्होंने इस देश के लिए पूरी सर्विस की है। और मैंने जो जज्बा देखा है, इंटरेक्ट किया उनके साथ, अभी भी वही जज्बा उनमें बिल्कुल बरकरार है। उसी जज्बे से अभी भी समाज में वो सेवा करते हैं। सर, इसके अलावा बात करें तो कोविड जो है, जिसको पूरी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग हमारी फ़ौज कांधे से कांधा मिलाकर दिन रात हम इसके लिए लड़ रहे हैं। बच्चों के केसेस जो हैं कुछ रिपोर्ट हुए, 17 केसेस आए हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ये इन्फेक्शन है, ये बड़े और छोटे को सबको हो सकता है। हमें एहतियात बरतना है। गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमें पूरे इंतजाम हमारे पास हैं। हॉस्टल्स हमने बनाए हैं, बेड्स हमने क्रिएट किए हैं। और आज आपको ये बता दूं मैं कि कल रात से ऑनरेबल एलजी साहब ने जो हर पंचायत में 5 बेड्स आइसोलेशन सेंटर्स बनाए थे, उनको भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। क्या अलग से कोई वार्ड रखी जाएगी हॉस्पिटल में बच्चों के लिए? हॉस्टल्स के लिए बच्चों के लिए अलग से वार्ड हमने क्रिएट की है। पहले हमारे पास आईसीयू में 10 बेड थे, आज हमारे पास अडल्ट के लिए आईसीयू में 30 बेड्स हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए 15 आईसीयू के बेड्स हमने क्रिएट कर दिए। सर, कुछ सोशल मीडिया पे ये खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी है जिला अस्पताल मजदूरी में, जीएमसी में। क्या ये बात? ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी ने बहकावे में वीडियो बनाई है। ऑक्सीजन का एक प्लांट जो है वो लग गया है, दूसरे प्लांट के ऊपर हम दिन रात काम कर रहे हैं। होपफुली 7 दिन के अंदर वो प्लांट भी यहाँ जनरेट करेगा ऑक्सीजन को। उसके अलावा जितना भी सप्लाई की ज़रूरत है वो सिलेंडर्स के थ्रू हम यहाँ सप्लाई कर रहे हैं। वैक्सीन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा था पूरे? वैक्सीनेशन ज़िले के अंदर लगभग 67% और अबव 45 हुई है। और जो 18 वाला है वो भी लॉन्च किया गया है।